भाई की राशन की दुकान 4 गलियां छोड़कर है, वहां से मंगवा लिया करो। हमने कोई घर में राशन की दुकान नहीं खोल रखी। कहीं जा रहे हो क्या? जी मामू, असल में मेरी बात हुई थी एक साहब से जॉब के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा छोटा मोटा हिसाब है वो देख लिया करो रोज, तो इसीलिए जा रहा हूँ। आओ। किस लिए? पैसे लेकर आई ट्यूशन के। अम्मा, वो मिसेस आदिल है ना, वो घर पर नहीं थी। अच्छा, निमरा और फरहत बाजार गई हैं, तो खुद खाना निकाल कर खा लेना। मैं जरा सईदा आपा के से होकर आती हूँ। मार्केट क्यों गई हैं? पता नहीं, फरहत को कोई काम था। घर में खाने को नहीं है, इन्हें बाजार की सूझ रही है। कुछ कह दो तो माँ बेटी का मुंह बन जाता है। तू खाना खा ले उठ के, सुबह से भूखी होगी। खा लूंगी अम्मा, भूख नहीं लगती। तेरी भूख को क्या होता जा रहा है रोज रोज? कुछ अच्छा पका हो इस घर में तो इंसान का खाने का दिल भी करता है। वही तो नहीं है, और भिंडिया। हो गई तेरी बकवास शुरू। अम्मा, यूनिवर्सिटी में खा लिया था। इस वक्त कौन आ गया? एक तो दोपहर के वक्त ही लोगों को चैन नहीं है कि वो अपने घर में बैठे। ये दोनों पता नहीं कहाँ मर गए। स्कूल से आने के बाद खेलकूद में लग जाते, ये नहीं कि जरा देख लें उठ गए। ये तुम दोनों को टीवी के अलावा भी कोई काम है? कोई आए कोई जाए, कब से कोई दरवाजा पीट रहा है, जाके देख। क्या है अम्मा, इतनी अच्छी फिल्म आती है रात को, अब्बा के डर से नहीं देख सकते, और अभी आने जाने वाले। बच्चों की तरबियत सही की होती तो इन्हें पता होता कि टीवी से ज्यादा अहम रिश्ते होते हैं। अरे ये क्या कि दुनिया से नाता तोड़ के टीवी से रिश्ता जोड़ लो। अरे जहर की तरह उतर चुका है, कैंसर की तरह नई नस्ल की रगों में ये मुआ। बताएगा भी कौन है वहीं खड़ा खड़ा इंटरव्यू ले रहा है? अम्मा, ज़हीन भाई हैं, पिंडी से आए। ओए, कौन ज़हीन भाई? आपा, 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 अम्मा बुला रही हैं। क्या हो गया अब अम्मा को? अम्मा कह रही है ज़हीन भाई आए हैं, वो भी खाना खाएंगे। हैं? ज़हीन भाई कौन है अब ये? पिंडी वाली वहीदा खाला है ना, उनके बेटे। अब वो क्या क्यों आए हैं? कुछ दिन यहीं रहेंगे हमारे घर में, इंटरव्यू है उनका। इस छोटे से घर में जहाँ पे पहले से ही 9 अफराद मुश्किल से रहते हैं, अब वो भी हमारे सर पे आके रहेंगे? मुझे क्या पता, अम्मा को पता होगा। खाना निकाल ले, निमरा बाजी भी घर पे नहीं है। अच्छा ना, तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी होगा क्या मेहमान के लिए जो ट्रे में सजा के ले आऊं? अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, आ रही हूँ। हाँ? बेटा, तुम तो मेहमान बन गए हो हमारे लिए, और तुम्हारी अम्मा ने तो कभी यहाँ आकर झांका तक नहीं। और शायद तुम भी पहली मर्तबा आए हो ना कराची? खाला एक बार पहले आया था बचपन में अम्मा के साथ। हाँ, गरीब खाला कहाँ याद होगी। हम कौन से लखपति हैं खाला? कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह देने वाला है। फिर यही भिंडिया, फिर किस बात का इंतकाम ले रही है अम्मा भिंडिया खिला खिला कर? अब मेहमान के सामने ये पेश करूं, क्या सोचेगा वो? अम्मा की कजिन का बेटा है, कौन सा कोई अमीर ज़ादा हो, जाहिर है
किसी अच्छे घर या होटल को तो अफोर्ड कर नहीं सकता हो, जब भी तो यहाँ आ गया। उबैद, उबैद, ये देकर आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी हक बनता है इस घर पे। वो जहेज में नहीं लेकर आई, मेरे बाप की मेहनत की कमाई का ये घर। अकेले कब्जा करने दूंगी क्या उन्हें? टूटे हुए पर که تو با اشوه‌گری از همه دل میبری، که تو شیرین تر از امید وفایی، قد بالای تو رعنا رو بنازم، نه گل باغ تمنا را بنازم. और तुम हो के चुप गहरी झील जैसी आंखों से, बेकरार पुतलियों से, वो तो महका देता है पूरा बदन अपनी खुशबू से। मुझे तो खुद मेरे बेटे ने लोगों की नजरों में गिरा दिया है। खुदा के लिए शाकिर, मुझे बताओ हमाद कहाँ है? ये तो वही चपले है ना जिसके मोती पहले टूट गए थे। खुदा और मोहब्बत आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कभी सोचा है टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई कहाँ है? इसकी बालाई है यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई को अच्छी तरह मिक्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि हर कतरे में मिले भरपूर और पूरी ग़िज़ाइयत। और 6 तहों वाली पैकेजिंग रखे उस दूध की ग़िज़ाइयत महफूज। टेट्रा पैक, हर कतरे में कुदरती ग़िज़ाइयत महफूज। Second collection in stores now. तैयार हैं हम, साजिश का जाल बुना जाए, कोई हीला बहाना घड़ा जाए, कोई चाल हुकूमत चल जाए। तैयार थे हम, तैयार हैं हम। हो खुश इखलाकी के हरबे, वादों के बिछे हो या फंदे, हर फंदे को, हर हरबे को मिलकर नाकाम बनाने को तैयार हैं हम। तैयार हैं हम। पहले भी हमें इन राहों पे धमकाया गया है, डराया गया, कभी हमको मार गिराया गया। किसी खतरे से नहीं खौफज़दा, इन राहों पे चलते जाने को और अपना फर्ज निभाने को एक साथ हैं हम, तैयार हैं हम। टूटे हुए पर इसकी क्या जरूरत थी खाला, खामखा आपको जहमत हुई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे आने का पता नहीं था, नहीं तो कुछ अच्छा बना लेती। नहीं खाला, भिंडी मेरी पसंदीदा सब्जी है। आप फिक्र न करें ज़हीम भाई, हमारे घर में आपको आपकी पसंदीदा सब्जियों की जियारत अक्सर हुआ करेगी। तुम शुरू करो बेटा। अब जी खाला। तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ।
लड़की, तुम्हें तमीज और सलीका कब आएगा? क्यों? अब क्या हो गया अम्मा? सालन प्लेट में निकाल लिए। डोंगा नहीं था घर में क्या? अम्मा इतना सा तो सालन था, वो भी मैं डोंगे में निकाल देती तो बेचारा कहीं साइड में बड़ा शर्मा रहा होता। तो थोड़ी सी सलाद बना लेती साथ। ये सलाद का रवाज हमारे घर में कब से आ गया अम्मा? और आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे बड़ा सामान रखा हुआ था सलाद का। एक टमाटर और प्याज ही तो काटनी होती है, लेकिन तुम में घरदारी का सलीका हो तब ना। अम्मा आपको कब से ये इतने एहतमाम से खाना खाने और खिलाने का शौक हो गया? हमारे घर तो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाता है, इसमें जबान की चटखारों की ना कोई जगह नहीं होती है। करना पड़ता है, जब कभी मेहमान आ जाए तब। वैसे कौन से मेहमान आ गए अम्मा? तुम्हारी खाला का बेटा है। बताया था उबैद ने मुझे। पर अम्मा हमारा घर और मेहमान हमारे घर तो मेहमान सालों सिर्फ इसलिए नहीं आते कि उन्हें सिर्फ एक मुश्किल से शरबत का गिलास मिलेगा और खाने में वो ही पुराना मेन्यू, दाल और भुजिया। अच्छा बस बस, उबैद को कहो कि ऊपर से मुर्गी एक निकाल कर ले जाए। शाम के खाने की तैयारी भी करनी है, उसे कटवा कर ले आए। दादी से पूछ लिया आपने? उनकी चहीती मुर्गियां और कुर्बानी? पूछ लिया। वहीदा का बेटा है, कुछ दिन यहाँ रहेगा जब तक उसकी नौकरी का इंतजाम ना हो जाए। बड़ी अच्छी नौकरी है, अल्लाह करे हो जाए। हाँ, अच्छी नौकरी होगी, वही 10-15 हजार रुपए वाली। और सुनो, उबैद को कहना अब्बा की दुकान से 1.5 किलो चावल लेता है। तुम और निमरा मिलकर मुर्गी की बिरयानी बना लेना। मैं जरा ज़ईम के पास बैठी हूँ, क्या कहेगा कि खाला ढंग से बैठी भी नहीं। और हाँ, उबैद को कहना अब्बा से कहे आज जल्दी घर आ जाए। चिकन बिरयानी? हाय बेटा, मैंने सुना है कि पिंडी में बहुत सर्दी होती है। जी आजकल तो कोई 3 दर्जा हारारत चल रहा है। ओहो, फिर तो बड़ा मजा आता होगा, खूब पाए पड़ते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। और आते किचन में घुस गई हो? हाँ, अम्मा ने कहा चाय बना लो। बड़ा एहतमाम हो रहा है भाई मेहमानों के लिए। हाँ सुनो, अंदर से बर्तन ला दो ना, इन मगों के तो सारे किनारे झड़े हुए। मैं नहीं जा रही, अभी तो आई हूँ। वैसे ही वो मौसूफ बाहर जमे बैठे हैं। वो बर्तन कौन से खास थे निमरा? एक काम करो ना, भाभी के जहेज के बर्तन है ना, उनमें से ले आओ। उनकी इजाजत के बगैर तुम पागल हो गई हो। अब उनकी इजाजत की क्या जरूरत है? वो हम में से अलग हैं क्या? फिर भी कुछ नहीं होता। वैसे भी बाद में वो हमारे बर्तन इस्तेमाल करेंगे। एक घर में तेरा मेरा कुछ नहीं होता। जाओ। छोड़ो भाई। तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम जरा आंच हल्की कर देती? सब तेल जल रहा है, इतना धुआं उठ रहा है। अरे मुझे क्या मालूम था? और तुम कौन सा मुझे कह के गई थी? मेरा कहना जरूरी था? तुम्हें धुएं का एहसास नहीं हुआ? अजीब हो तुम। क्या हुआ? चाय कब आएगी और ये
धुआं क्यों भरा हुआ है? अम्मा तेल जरा ज्यादा गर्म हो गया, बस मैं पकौड़े तल के चाय ला रही हूँ। तुम बर्तन धो के ट्रे में रखो और फालतू टाइम में बहन का हाथ बटा लिया करो कभी। अम्मा दोपहर का खाना तो मैंने ही दिया था ना। हाँ हाँ मुझे मालूम है, बहुत खूब दिया था। और हाँ, जैसे ही चाय बन जाए, पकौड़े तल लिए जाए, फौरन लेकर आओ। तुम जल्दी करो ना। ज़ईम बेटा, ये पकौड़े तो लो। भाई तुम्हारी अम्मा तो ऐसे काले पानी गई कि पलट के देखा ही नहीं। सो हालात ही कुछ ऐसे रहे, इसीलिए बस एक दो बार ही आना जाना हुआ। पिंडी दूर भी तो कितना है कराची से। दूरी की भी खूब कही तुमने। आजकल तो लोगों ने मिलने मिलाना छोड़ ही दिया है। बगल में रिश्तेदार रहते हो, फिर भी महीनों नहीं मिलते एक दूसरे से। पकौड़े! अरे 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 हाथ मुंह तो धोले, पकौड़े कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। बैद भाई आ रहे हैं पीछे पीछे मुर्गी कटवा के, और उनका तो आपको पता है, वो आए और मैदान साफ। किसी आए गए मेहमान को तो ख्याल कर लिया करो। कब तो जब मेहमान थोड़ी ना है, ये तो आप हमारे साथ ही रहेंगे। चलो शुक्र है हमारे घर कोई मेहमान तो आया। अब इसी की बदौलत हम लोगों को चिकन बिरयानी मिलेगी। क्यों? इससे पहले कभी हमारे यहाँ बिरयानी नहीं पकी? पकी तो होगी, शायद अब्बा के वलीमे पर। सुधर जाओ जी, नहीं तो बहुत पछताओगी। छोड़ो यार, ये भी कोई जिंदगी है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम तरसते हैं। ना अपनी मर्जी का खा सकते हैं, ना अपनी मर्जी का पहन सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो जी, हम लाखों से बेहतर हैं। अपने से नीचे वालों को देखा करो, अपने से ऊंचे लोगों को देखोगी तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाओगी। खुदा के लिए तुम नसीहतें ना किया करो मुझे, एक अम्मा ही काफी है। छोटी हो छोटी रहा करो। उम्र में मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ, लेकिन अकल में 10 साल बड़ी हूँ। इमरा बाजी, खाना कब लगेगा? बिरयानी की बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है। ये आज कौन आया है? बड़ी खुशबू उठ रही है बावर्ची खाने से। आपको क्या टेंशन है अम्मी, कोई भी आया उनके घर में? अरे तो तू निमरा के साथ गई थी ना, जरा झांक के देखा थी। अरे भाई हमें क्या करना है पता करके, उनका कोई रिश्तेदार आया होगा। हाँ हाँ, हम थोड़ी हैं उनके रिश्तेदार जो हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाएंगी। तुम्हारी मामी। अरे अम्मी, हमें लाद के तो रखा हुआ उन्होंने, और क्या करें? जब हम उनके यहाँ जाते हैं मेहमानों की तरह तो वो करती हैं। मेरा भी हक बनता है इस घर पे। वो जहेज में नहीं लेकर आई, मेरे बाप की मेहनत की कमाई का ये घर। अकेले कब्जा करने दूंगी क्या उन्हें? सिर्फ घर ही नहीं, खाने पीने और हमारी पढ़ाई का खर्चा भी तो मामू ने उठाया है, और अब तक उठा रहे हैं। हाँ तो अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को ना, वरना भाभी का बस चलता ना तो हाथ पकड़ के तीनों को चलता करती। बहुत बुरी बात है, इस महंगाई के दौर में अगर कोई थोड़ा सा भी कर रहा है ना तो उसे बहुत समझना चाहिए। बहुत समझना चाहिए। उबैद, तुम प्लीज दादी के तख्त पे दस्तरखान बिछा दो, मैं बस अभी खाना लेके आ रही हूँ। लगाता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे यही खाना दे दो। क्यों? भला सबके साथ मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे तुम मुझे अच्छी अच्छी सी बोटियां निकाल देना। सदा नदीदे ही है ना तुम। बहुत गलत बात है उबैद, तुम्हें मेहमान की फिक्र करनी चाहिए कि वो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, ना तो तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि बोटियां अच्छी मिल जाए। बदतमीज। जाओ दस्तरखान लगाओ, मैं आ रही हूँ। रहने दो तुम अपनी नसीहत है। तुम्हें ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, खाना लगाओ।
बन जा। अच्छा है यही ड्रामा करते, वरना हमारे अब्बा जी एक दिन भी तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। टूटे हुए हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मस्कीन खुदा का भेजा हुआ होता है। दादा जान को कैसे जानती हैं? वो तो भगवान का रूप है। लगता है ये लड़की इंडिया से आई है, हमें हम लोग फंस भी सकते हैं। तो मुझे बता, एक टाइम में कितने ग्राहकों के साथ सौदा किया तुमने? अगर अपनी जान मेरा गलत है बुरा है तो मार कर देखना भी तो गलत है। रुस्वा कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कभी सोचा है टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई कहाँ है? इसकी बालाई है यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई को अच्छी तरह मिक्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि हर कतरे में मिले भरपूर और पूरी ग़िज़ाइयत। और 6 तहों वाली पैकेजिंग रखे उस दूध की ग़िज़ाइयत महफूज। टेट्रा पैक, हर कतरे में कुदरती ग़िज़ाइयत महफूज। हमारे प्लेयर्स हजारों मील दूर अर्जेंटीना आए, जहां 50 लाख के बिग मट के टिले हमारे कंटेस्टेंट्स खाते हैं जोर जोर का छक्का। आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। ओए, अरे 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 ओफो, क्या करूं? सोने पर सुहागा, नुकसान पर नुकसान, फिर भी हमारी यही दुआ है कि जियो और जीने दो। टूटे हुए पर बन जा। अच्छा है यही ड्रामा करते, वरना हमारे अब्बा जी एक दिन भी तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। अरे बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। खालू मैंने बहुत लिया, बस। निमरा, डिश में खाली चावल पड़े हैं, बोटियां डालकर लाओ। हाँ, तो बोटियां बचेंगी भी कहाँ से? आपके दोनों सपूत और साहबजादी से इंसाफ कर चुके हैं। एक बेचारी इकलौती मुर्गी में कितनी जान होगी। पतीले में अब गलती से कोई एक भी बोटी बाकी नहीं बची होगी। अरे बेटा बस। जी दादी, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया, वरना पकौड़ों के बाद गुंजाइश ही कहाँ बची थी। फिर भी बेटा, मगर कुछ तो। बस खालू, मैं बहुत शिकम सैर हो चुका हूँ।
जो ये चीजें उठाओ भैया। पतीली भेज देना उसे, जो खुरचन बची है खुरच कर खा लेगी। देखा अपनी माँ के तेवर, रशीदा के नाम से तो ऐसी बत्ती लगती है कि पूछो मत। मैं डरती नहीं हूँ उससे। घर में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं और एक वॉशरूम है। ये मेरा जाती मामला है। कब्र में जाकर जवाब मैंने खुद देना है, आपने नहीं देना।